बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के हवाले से। आज मैं आप दोस्तों को कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के हवाले से डिटेल से बताऊंगा कि आपने कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को अपने फाइंड आउट किस तरह से करना है। ये जो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के हवाले से आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज की हमारी 8th क्लास है। तो आज मैं आप दोस्तों को इस कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को किस तरह से अपने मार्केट में अपने चार्ट के ऊपर इसको फाइंड आउट करना है, अपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये जो पैटर्न बनता है ये मार्केट के अंदर आपको एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न नहीं बनता है। सपोज करें ये वीकली टाइम फ्रेम में बन सकता है, डे 1 के टाइम फ्रेम में बन सकता है, H4 के टाइम फ्रेम में बन सकता है और H1 के टाइम फ्रेम में भी बन सकता है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट किस तरह से करना है, आपने इसको अच्छी तरह से एनालिसिस किस तरह से करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है ये आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये आपको मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट का जो एक ट्रेंड है, पहले से ही मार्केट एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ से मार्केट पहले ही एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट की प्राइस आई, यहाँ पे प्राइस आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। और इस तरह से फिर जैसे ही मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आती है फिर कुछ इस तरह से मूव करती है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिर कुछ मूव करती करती फिर इस तरह से जो है ना यू की शेप में मार्केट की जो एक स्ट्रक्चर होता है प्राइस की, वो यू की शेप में बन जाता है। तो यहाँ पे देखें ये जो आपको शेप शो हो रही है ये एक यू की शेप है। जिस तरह से आप यू को देखते हैं उस तरह से इसकी शेप है। तो ये मार्केट के अंदर आपको क्या होता है कि मार्केट की प्राइस पहले एक अप ट्रेंड में थी, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा ये एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस इस तरह से मूव किया, इस तरह से मूव करते करते क्या हुआ कि प्राइस ने इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर बनाने बाद क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे जो हैंडल होता है, आपको पता है कप का जो हैंडल होता है, अगेन प्राइस ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया, अगेन अप ट्रेंड में मूव किया। उसके बाद इसको ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट अपना एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में अगेन मूव करती है। तो ये जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, जब भी आपने इसको फाइंड आउट करना होता है, जब आप इनको एग्जीक्यूट करते हैं इस पैटर्न को, ये आपको एक मार्केट के बहुत बड़े टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखेगा। सपोज करें अगर कि आपको इस तरह का पैटर्न इस तरह से नहीं बनता हुआ दिखता है, मार्केट की प्राइस आपको इस तरह से बनती हुई नहीं दिखती है, तो आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए आपने आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, आपने इसको ड्रा करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है अगेन इस तरह से हो सकता है, कभी कभार मार्केट के अंदर आपको इस तरह से वी की शेप में आपको भी पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न बनेगा ये एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा जो वी की शेप में, ठीक है ना। ये मार्केट की प्राइस एक नीचे आ गई, इस तरह से बन गई, तो ये एक वी की शेप में पैटर्न बन गया, ये एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न नहीं बना। तो ये आपको एक इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देगा। कप एंड हैंडल जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा उसकी जो शेप होनी चाहिए वो उसकी यू की शेप होनी चाहिए, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद जो उसका हैंडल होगा यहाँ तक उसका इसी तरह से मार्केट की प्राइस आगे डाउन ट्रेंड में आती है, फिर इस तरह से मूव करके अगेन इसको ब्रेकआउट करती है। तो फिर मार्केट का जो एक ट्रेंड होता है कंटिन्यू अगेन आगे मार्केट का एक अप ट्रेंड होता है। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जब आपको मार्केट के अंदर आपको बनता हुआ दिखेगा, ये एक अप ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद इसकी जो प्राइस होगी मैंने आपको बताया इस तरह से कुछ मूव करती है साइड वे की तरह, इस तरह से इस तरह से। तो फिर आपको ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये जो एक हैंडल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट ने अपना एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड क्रिएट किया है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जब भी आपको बनता हुआ दिखेगा ये H1 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में, डे 1 और वीकली टाइम फ्रेम में, जितने बड़े टाइम फ्रेम में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज़्यादा आपको एक एक्यूरेसी देगी और उतना ज़्यादा आप इस पैटर्न को फाइंड आउट करके आप इसके ऊपर एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाए कि कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट पे किस तरह से बनता हुआ आपको शो होता है।
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में गिरती आ रही थी, फिर कुछ इस तरह से मूव किया। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे पैटर्न शो रहा है ये इसका क्या है, ये एक हैंडल बन गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इस प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने अपना कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। और यहाँ पे ये जो आपको पैटर्न शो रहा है ये क्या है, ये एक कप पेन हैंडल चार्ट पैटर्न है। सपोज करें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 5-6% का मार्केट के अंदर आपको चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने प्राइस थोड़ा अप ट्रेंड में मूव किया, उसके बाद इस तरह से। और यहाँ पे आप देखें तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस करने। उसके बाद ये जो पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे इसका हैंडल। उसके बाद देखिए जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव हुआ। तो आपने जब इसके ऊपर ट्रेड करनी हो, आपने एंट्री करनी होती है, वो आपने किस कैंडल के ऊपर एंट्री करनी होती है। सपोज करें ये इसका एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, ये वाली प्राइस इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं होगी किसी भी कैंडल के ऊपर, M30 के टाइम फ्रेम में हो चाहे H1 के टाइम फ्रेम में हो, उसके बाद यहाँ पे आप इसकी एंट्री लें यहाँ पे, और इसके नीचे आपने एसएल देना है और यहाँ पे आप अपना टारगेट एक अच्छा खासा ले सकते हैं। तो आपने जब भी ट्रेड करनी होती है आपने इसके हाई के ब्रेकआउट होने के बाद, ये प्राइस है ना, इसके हाई के ब्रेकआउट होने के बाद इसकी कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और इसके उसके बाद अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं तो और आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है और यहाँ पे आपको और बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो आपने जब भी इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने इस तरह से करनी है। तो आपने जल्दबाजी में आपने इसी के दरमियान इस तरह की जो मार्केट की साइड वे होती है इसी दरमियान आपने ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है ट्रेड में, और यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो आज मैंने आप दोस्तों को बताया। ये भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, और जब भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा मार्केट के एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, और आपने इसको जब इस तरह से एनालिसिस करना, आपने इसके ऊपर जब ट्रेड करेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।